आज पूरे संसार में जैविक खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ रही है और जैविक खाद्य पदार्थों की पूर्ति बिना वर्मी कंपोस्ट के संभव नहीं है, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में वह सभी आवश्यक तत्व पाए जाते हैं जो पेड़ पौधों की बढ़वार के लिए आवश्यक है। और वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है इसके विषय में आइए हम आपको बताते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए 15 से 20 दिन पुराना गोबर लेते हैं, क्योंकि 15 से 20 दिन पुराने गोबर में इसमें मीथेन गैस पाई जाती है, वो निकल जाती है। और गोबर के साथ जो घर खेत में उपलब्ध जो ऑर्गेनिक मैन्यूर जो जैविक कचरा है उसको 50% गोबर के साथ मिलाया जाता है। 50% गोबर 50% कचरा, जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां जो भी अपने खेत में उपलब्ध है, बस है तो उसमें डंठल नहीं, हार्ड डंठल नहीं होना चाहिए, डंठल नहीं होना चाहिए, उसको मिक्स करके और बेड में डालते हैं। ये 15 से 20 दिन पुराना गोबर और ये पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, इसको हमने मिक्स करके इस बेड में डाल दिया। इस बेड में डालने के बाद में इसमें पंजा लगाते हैं एक बार और चेक कर लेते हैं कि इसमें गैस तो नहीं बन रही। इसके बाद इसमें केचुआ छोड़ा जाता है। केचुए छोड़ने की विधि यह है कि यह एक इस बैग में 4 kg के केचुए हैं। इसको कैसे छोड़ा जाएगा, क्योंकि केचुए छोड़ने की विधि ही इसको सक्सेस बनाती है वर्मी कंपोस्ट को। तो इसको ऐसा, जैसे इसमें 4 किलो केचुए, इसको 2 जगह 2-2 किलो छोड़ेंगे बेड में। इधर से 2-2.5 फीट जगह छोड़ देंगे और इसको एक जगह डाल देंगे ऐसे। फिर इधर से 2-2.5 फीट जगह छोड़ेंगे और इसको एक जगह डाल देंगे। ये 2-2 किलो 2 जगह डाल दिया ये केचुआ। इसको एक जगह डालने का फ़ायदा ये होगा कि अगर इसमें कहीं गैस बनती है तो ये केचुआ अपना ये कल्चर को छोड़ के, अपने इस घर को छोड़ के नहीं जाएगा। ये चेक करता रहेगा गोबर में जा के कि इसमें गैस तो नहीं बन रही है। अगर इसमें गैस नहीं बन रही है तो ये 2-3 दिन में पूरे गोबर में फैल जाएगा और ये अपना काम करता रहेगा। और केचुए छोड़ने के बाद में इसको थोड़ा बोरी के टाट कचरे से इस कल्चर को ढक देते हैं ऐसे, ताकि कोई पशु पक्षी इसको नुकसान नहीं पहुंचाए। केचुआ छोड़ने के 15-20 दिन बाद में फिर इसमें पंजा लगाते हैं। पंजे से इसमें एरेशन होता रहता है और केचुए अपना काम इस फुर्ती से करते हैं। 15-20 दिन बाद में पंजा लगाने के बाद में 30-35 दिन में इसमें हल्का हल्का दाने से खाद बनना चालू हो जाएगा, क्योंकि केचुआ नीचे से खा के आएगा और ऊपर आके निकालेगा तो ये दाने से वर्मी कंपोस्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। और इस प्रकार फिर 40-45वें दिन में एक बार फिर पंजा चलाएंगे। फिर 50-55 दिन बाद में इसमें जैसे दाने से बनना स्टार्ट हो जाता है तो इसमें पानी देना बंद कर देते हैं और एक बार पंजा लगा करके 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। जैसे पंजा लगाएंगे ना, इसमें केचुआ उससे नीचे चला जाएगा और ऊपर का खाद इकट्ठा कर लेंगे। ऐसा 2-3 बार प्रयोग करेंगे तो नीचे केचुए रह जाएंगे और फिर केचुए को साइड में करके दोबारा बेड फिलिंग कर देंगे। ये विधि तो मैंने आपको बताई है पोर्टेबल वर्मी बेड से वर्मी कंपोस्ट बनाने की। अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में गोबर कचरा ज़्यादा मात्रा में है तो ज़्यादा मात्रा में वर्मी कंपोस्ट सबसे सस्ता कैसे बना सकते हैं, वो विधि भी हमारे पास है, ताकि ये देख के किसान सीख करके और अपने खेत में इसका प्रयोग करे। इस विधि को कहते हैं प्रयोगशाला से खेत तक, लैब टू लैंड। यहाँ देख करके किसान अपने खेत में उसको प्रयोग करे। अब इसको कैसे बनाते हैं, इसको एक नहीं कचरा और गोबर, 15 दिन पुराना कचरा और गोबर, इसको एक नहीं ऐसे लंबी चौड़ी बेड बना देते हैं। जितनी अपने पास जगह है वैसी बेड बना देते हैं। ये करीब 2-2.5 फीट चौड़ी होती है और 10 से 12 इंच ऊंची होती है और इसमें 2-2 फीट पे वैसे ही केचुआ छोड़ा जाता है। जैसे इसमें वर्मी बेड में केचुआ छोड़ते हैं, इसके 2-2 फीट में केचुआ छोड़ देते हैं और ये केचुआ फिर अपना काम करता रहता है। ये देखें, ये इसमें 15-20 कम से कम 40 दिन पहले इसमें केचुआ छोड़ा गया था और अब ये ऊपर से खाद बन के तैयार हो रही है इसमें। अब इस खाद को ऐसे ही निकालेंगे, जैसे पंजा लगा करके ये पंजा लगा दिया,
पंजा लगा के 2-3 घंटे सूर्य की धूप भी खाते हैं इसको, केंचुआ नीचे चला जाता है, फिर ऊपर से खाद इकट्ठा करके काम ले लेते हैं। अब गर्मियों के अंदर इसमें पानी एक दिन छोड़ के एक दिन देते हैं, सर्दी में 5-7 दिन से देते हैं, बरसात में देने की ज़रूरत है ही नहीं। पानी का नापने का पैमाना यह है कि ये वर्मी कंपोस्ट को हाथ में लेते हैं, नीचे पानी नहीं गिरना चाहिए। और केंचुए के शरीर में मिट्टी नहीं चिपकनी चाहिए। अगर इसके शरीर में मिट्टी चिपकती है तो ये समझ लेना चाहिए कि इसमें पानी की कमी है, क्योंकि इसके शरीर में 80 से 90% पानी होता है केंचुए के। तो पानी का सर्दी में 5-7 दिन से और गर्मी में एक दिन छोड़ के एक दिन देना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट बनाते समय जैसे अपन खेत में वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, ऐसे सीधी बेड़े बना करके, तो उसमें क्या क्या सावधानियां अपन को रखनी है। बेड बनाने से पहले सबसे पहले अपन को नीचे प्लास्टिक की शीट बिछानी है। शीट बिछाने का ये फ़ायदा होगा कि एक तो केंचुआ मिट्टी में नहीं जाएगा, दूसरा अपन को उत्तम क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट प्राप्त होगा। और कचरा और गोबर डालते समय जो अपन गोबर में कचरा पत्तियां मिक्स कर रहे हैं उनको चेक कर लेना चाहिए कि उनमें कहीं कांच के टुकड़े नहीं हो, प्लास्टिक के थैलियाँ नहीं हो, उनको हटा लेना चाहिए। और उसमें कोई हार्ड डंठल नहीं हो, उनको मिक्स करके इनमें डालना चाहिए। दूसरा एक सावधानी रखने वाली बात यह है कि इसमें चींटियाँ आती है। वैसे तो ये केंचुआ अपने आप खुद ही अपने आप को बचा लेता है, ये क्या है कि नीचे जाके गोबर में छिप जाता है। फिर भी अगर चींटियों का प्रकोप ज़्यादा हो तो इस बेड के चारों तरफ या तो अपने देसी तरीका हल्दी डाल दो, और हल्दी नहीं मिलती है तो नीम का पेड़ मिलता है, नीम के पेड़ के पत्ते तोड़ के इसमें मिक्स कर दो। जैसे जैसे पत्ते गलते जाएंगे चींटियाँ नीम के पत्तों के पास नहीं आती है। यही इसका बचाव का यही तरीका है। ये जैसे बेड बनाने के बाद में अपन इसको जो भी घर खेत में उपलब्ध जो भी कचरा अपन को मिलता है, जैसे हमारे को तो यहाँ पे केले के पत्ते मिल जाते हैं, मंडी पास में है, इसलिए बिना खर्चे का जो चीज़ मिलती है, जैसे खेत में अपन को कई तरह के वन हैं, कई तरह के खरपतवार है, उनको काट करके इसको ढक देते हैं। ढकते इसलिए है कि केंचुआ रात्रिचर है, ये केवल रात को ही काम करता है। अगर दिन में इसको ढक करके अंधेरा करेंगे तो ये 24 घंटे काम करेगा, और प्रकाश से भी इसकी बचत रहेगी, पानी भी कम देना पड़ेगा। ये केंचुआ आयसिनिया फिटिडा प्रजाति का है, और पूरे संसार में 80% खाद इसी केंचुए से बनाई जाती है, क्योंकि ये अपने वजन से 2 से लेकर के 5 गुना तक खाद बनाता है। जैसे 1 किलो केंचुआ 1 किलो वर्मी कल्चर होता है, तो वह पर डे 2 किलो से 5 किलो तक खाद बनाता है। इसका जीवन काल 125 से 130-40 दिन होता है, 125-125 दिन मान के चलते हैं। और केंचुआ 2 से 6 हफ्ते के बाद में अंडा देना चालू करता है, और एक अंडे से 2 से 3 बच्चे निकलते हैं। और ये करीब 2 से 4 से लेके 5 हफ्ते तक रेगुलर अपनी लाइफ का मतलब 40 दिन से लेकर 40 दिन से अंडा देना चालू करता है, और 100 दिन तक, मतलब 100 दिन का हो जाता है केंचुआ, तब तक 2-3 दिन के अंतराल पे अंडा देता रहता है, और एक अंडे से 2-3 बच्चे निकलते हैं। ये हम ग्रीन नेट में वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। तरीका तो वही है, इसमें फ़ायदा इतना है कि गर्मी से भी आधी बचत होती है, सर्दी से भी आधी बचत होती है, बरसात भी इनमें छन के आता है, बस यही अंतर है।